आप सभी को सलाम और हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक मौका दिया कि हम सुबह सुबह खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो निर्गमन उसका 28 अध्याय है। और हम अब तक जो है वो देखते आए हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिए, वो परमेश्वर के हुक्म के साथ एग्री किए। उसके बाद कवनेंट जो है खुदा ने जो है वो मुकम्मल की, और उनके बीच में डेरा करने की जो है वो बात की, जो कि हम आ, लगभग जो है वो 25 अध्याय उसकी 8वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर एक पवित्र स्थान बनाने के लिए उनसे कहता है जिसमें वो उनके बीच में डेरा कर सके। और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर के वचन में उन्हें ये हिदायत दी गई कि किस तरह से तंबू होना चाहिए, कोर्टयार्ड को दिखाया गया, होली प्लेस को दिखाया गया, मोस्ट होली प्लेस को। और आप जाके इब्रानियों उसके 5 6 7 अध्याय में जो है देख सकते हैं कि उनके उनका प्रतिरूप या उनको क्या सिंबलाइज किया गया। सो इसलिए हर एक चीज, जो भी आर्टिकल हमने देखे जो सेंचुरी में पाए जाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है हमारे बीच में दिखा रहे थे। आज जो है वो लेसन है निर्गमन 28, जिसमें हम याजकों के वस्त्र के बारे में जो है वो सीखेंगे। क्या याजकों के वस्त्र भी यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाते हैं? आइए हम आज के लेसन में जो है वो देखेंगे। पर इससे पहले जाए, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए जो आपने हमें दी। खुदावन, ये वचन बहुत बहुमूल्य है, जिसमें हम आपके कामों को जो है वो देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपके काम निराले हैं। आप परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें। इससे पहले कि आपके सिंहासन के सामने आए, इससे पहले कि आपके वचनों को, जो वचन आदि में था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था, इससे पहले कि खुदावन हम आपको छुएं, हम पवित्र होना चाहते हैं। आप हमें छू कर पवित्र करें और हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। अपनी पाखरू से भरें, आप बोले, हम सुने, और खुदावन आप बढ़े और हम करते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 28 और उसकी पहली आयत से। जी। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नदाब, अबीहू, आजर और इत्मार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ओके, यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत चीज है कि हम पहले देख रहे थे कि जब इब्राहिम है तो इब्राहिम जो भी मुखिया है अपने घर का, वो पासबान था। जब हम इब्राहिम की जिंदगी को देखते हैं तो इब्राहिम वेदी वेदी बनाता है। इब्राहिम वेदी पे जो है वो बलि को चढ़ा रहा है। इसहाक के टाइम में, यकूब के टाइम में भी जो है जो पहलौठा था, इसीलिए क्या कहते हैं, यकूब और जो उसके भाई के साथ अ, जो भी तफरका हुआ था, वो इसी बात से हुआ था कि वो पहलौठा होना चाह रहा था यकूब। और पहलौठे के लिए जो है वो ये दिखाया जाता है कि पहलौठा इंसान जो है वो अपने परिवार के लिए एक याजक के रूप में है। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने एक खास याजकों का परिवार जो है वो चुन लिया। यानी 12 गोत्रों में से एक गोत्र जो था वो खास था, जिसे याजकों का काम जो है वो दिया गया। और वो गोत्र कोई और नहीं था, लेवियों का गोत्र था, और हरून और उसके बेटे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें कोई डिग्री नहीं करनी पड़ रही है, उन्हें कोई स्पेशली कोई स्पेशल इंसान बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली हेरिटेज के अनुसार ये ओहदा जो है वो उनको दे दिया गया। सो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तुम नदाब, अबीहू, अलियाजर को, जो कि इसके बेटे थे, इतमार भी जो कि हरून का बेटा है, उनको जो है स्पेशली खुदा ने कहा कि मेरे लिए याजक जो है वो ठहराना। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पर आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्यों ये लोग जो हैं वो खास करके चुने गए। सो थोड़ी सी कहानी
यू नो इसके बारे में आगे पन्नों में है। पर जब खुदा अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी कवनेंट को दिखा रहा है उनके साथ और उनके बीच में रहने की बात कर रहा है, तो ये वाक्य जो है वो पहले लिख दिया गया। इसलिए हम देखते हैं कि हारून का परिवार जो है वो चुना गया और उन्हें जो है याजक का परिवार जो है वो कहा गया। इनफैक्ट आज के टाइम में अब फिर क्या हो गया है, जो मसीह में हैं वो सब क्या है, याजकों का परिवार है। इसलिए खुदा ने जो है अपनी मिनिस्ट्री, अपना जो बोझ है वो हर एक के कांधों में जो है वो दे दिया है। क्यों 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 कर दे दिया है? बिकॉज प्रभु यीशु मसीह पहली कवनेंट और दूसरी कवनेंट की बात जो पौलुस इब्रानियों पुस्तक में करता है, तो हम देखते हैं कि पहली कवनेंट फेल हुई है, तभी न्यू कवनेंट जो है वो दी गई है। और न्यू कवनेंट में हर एक इंसान तक खुदा का कलाम पहुंचना जो है वो वहां पर जाहिर किया गया है खुदा के कलाम में। इसलिए खुदा ने हर एक के कांधों में याजकों का जो है समाज होने का वरदान दिया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अ, खुदा का कलाम सारी दुनिया में जो है वो फैला है। दूसरी बात, जब हम याजकों की बात करते हैं तो याजक किसका स्वरूप है, किसको दिखा रहे हैं? जब अब इब्रानियों उसका 3 और उसकी पहली से 3 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को दिखाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हैकल जो आसमान में है वहां पर महायाजक के रूप में हमारे लिए वहां पे पहुंचा है। उसका स्वरूप जो है वो धरती पर दिखाया गया। सेंचुरी ही अकेली नहीं थी जो कॉपी पेस्ट की गई है, आसमान की पिक्चर को जमीन पे बनाया गया है, पर हम ये देखते हैं कि आसमान की चीज जो ये प्रभु यीशु मसीह का ओहदा है उसको जो है जमीन पर भी जो है वो दिखाया गया है। उसकी मिनिस्ट्री को जमीन पर जो है दिखाने का एक ही रास्ता था और वो क्या था? सेंचुरी थी। भजन संहिता 77 उसकी 13 में हम देखते हैं कि उसके रास्ते जो है वो सेंचुरी से होके गुजरते हैं। अगर हम उसके मिनिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें सेंचुरी से होकर जो है वो गुजरना होगा। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 3 और उसकी पहली से 3 आयत। जी। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। आमेन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। मूसा ने पहली वाचा वाचा का मीडिएटर था, अब यीशु मसीह दूसरी वाचा का जो है वो मीडिएटर है। और यहाँ पर पौलुस जब इब्रानियों लिख रहा है तो वो मूसा से बढ़कर किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को, उस महायाजक को दिखा रहा है जो जिसने अपनी जान जो है वो सभी के लिए दी, और एक बार दी और छुटकारा जो है वो सभी को दे दिया। इसलिए आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 7 और उसकी 26 आयत। 25 से पढ़ रहे हैं आप। जी। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हारून का परिवार है एक जिस्म में थे, और वो लोगों को जो है वो लीड कर रहे थे, लोगों के लिए इंटरसेशन कर रहे थे, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनके छुटकारे के बारे में जो है वो काम कर रहे थे। एग्जैक्टली वही पौलुस जो है हमारे सामने इब्रानियों में प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहा है कि वो पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप देखेंगे उसके गारमेंट्स में, जो महायाजक के गारमेंट्स यहाँ पे बयान किए गए हैं, उसमें भी कोई यू नो किसी भी तरह से जो है वो दोष ना हो, उसका जो है यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हरून हरून की मिनिस्ट्री और हरून के वस्त्रों को भी जो है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है
वो दिखाती है। जब हम इब्रानियों उसके 8 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वेल इनफैक्ट छठवीं आयत से जब हम देखते हैं, तो वहां पर मीडिएटर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। वहां पर भी हाई प्रीस्ट जो है अब कौन बन गया है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बन गए हैं। और उस 11वीं आयत में बता रहे हैं कि जब उसने कवनेंट बांधी कि अब मैं तुमसे नई कवनेंट बांधता हूं, और उस कवनेंट में मैं तुम्हारे दिलों में अपने हुक्म लिखूंगा, और मैं तुम्हारे जहन में वो हुक्म लिखूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होगे। और उसके बाद वो कहता है कि नो द लॉर्ड फॉर ऑल शैल नो मी, हर कोई मुझे जानेगा, फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। 11वीं आयत में कि छोटे से लेकर बड़े तक इंसान जो है वो मुझे जानेगा। सो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओल्ड कवर्नेंट को न्यू कवर्नेंट के साथ। ओल्ड कवर्नेंट में जो याजक का परिवार है वो हरून है, पर न्यू कवर्नेंट में परमेश्वर ने आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 9वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जो है उस समाज में जो है वो ले लिया है। आइए देखिए पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 9वीं आयत। जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हरून को परमेश्वर के गुण प्रकट करने करने थे, वो ही आज हमें भी जो है उसके गुण प्रकट करने हैं। हरून किसी भी तरह से पाप अगर करता तो वो वेदी में ही मारा जाता, और अगर हम महायाजकों का समाज हमें कहा गया है और हमें अवगुण रहने के लिए कहा गया है, तो यकीन जानिए कि खुदा हमारे से भी वही अपेक्षा करता है, क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम किसके टाइप हैं, प्रभु यीशु मसीह के टाइप हैं। हम मीडिएटर किसके हैं, हम मीडिएटर यीशु के जैसे हैं, जो इंसानों की मुलाकात परमेश्वर से करवा रहे हैं। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस, और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने हमारे कांधों पर दी है, जिसमें हम जो है वो मीडिएटर, अपने मीडिएटर के स्वरूप में इस दुनिया में खड़े हैं, लोगों की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से करवा रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि वो बचाए जाएं, और हम वही सारी चीजें कर रहे हैं जो खुदावन यीशु मसीह के स्वरूप में है। और इसीलिए आगे जाके जब हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या कहता है, पढ़ दे मेरे साथ। पहला पत्रस उसका Should दो, I read? 2 उसकी 21। जी। और इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। और 22 आयत भी पढ़ दो। ओके। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है ताकि हम उसके पद चिन्हों में चल सके, हम कोई गुनाह ना करें, हमारी जुबान पर कोई भी छल की बात जो है वो ना आए। सो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको महायाजकों का समाज बना दिया है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम खुदा के अधीन रहे, खुदा के निर्देश में, उसके हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम पाप ना कर सकें। सो 28 की पहली आयत में हमने यीशु मसीह का स्वरूप देखा, और वो स्वरूप हम सब में होना चाहिए, इसके बारे में जो है हमने देखा। सो इसलिए याजक, और आगे आके देखेंगे कि याजकों का जो जो भी पहरावा था वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखा रहा है, और वही चीज खुदा हमें भी जो है नए नियम में कह रहे हैं। देखते हैं निर्गमन उसका 28 और उसकी दूसरी आयत। जी। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनके जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे, कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। आमेन। सो दूसरी चीज यहाँ पे बहुत ही जरूरी है,
और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि होली गारमेंट्स, किसके लिए? हरून के लिए। और वो गारमेंट्स कैसे होने चाहिए? ग्लोरी से भरे हुए और ब्यूटी से भरे हुए। सो जो शब्द यहाँ पर आया है होली गारमेंट्स, ऐसा क्यों जो है खुदा ने कहा कि वो भी जो है वो पवित्र वस्त्र जो है वो पहने? पवित्र स्थान है, पवित्र महायाजक हैं, और उनके वस्त्र भी जो है वो पवित्र कहे गए हैं। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसकी और उसकी 15वीं आयत। जी। देख, मैं चोर की नहीं आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अंत के टाइम पर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर अंत के टाइम में भी लोगों के बीच में यही एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि उनके वस्त्र क्या हो? गंदे ना हो, वो नंगे ना हो। जब हम लदुकिया की कलीसिया को देखते हैं कि वहां पर सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो कि यीशु मसीह के आने से पहले की कलीसिया है, तो वहां पर भी उन्होंने यही उन्हें सलाह दी है। क्या कहा है 18वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य की 3 में, कि पहले 17वीं आयत में लिखता है कि तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत कुछ है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या हो? wretched हो, अभागे हो, दुखी हो, पुअर हो, गरीब हो, अंधे हो और नंगे हो। और कौंसल क्या कर रहे हैं कि मेरे से आकर वो सोना जो कि आग में तपाया गया है उसको लो ताकि तुम अमीर हो जाओ। मेरे से आकर सफेद कपड़े तुम लो ताकि तुम्हारा नंगापन जो है वो जाहिर ना हो, और उन कपड़ों को जो है तुम पहन लो। मेरे से तुम सुरमा लो अपनी आंखों में डालने के लिए ताकि तुम अंधे ना रहो। पवित्र गारमेंट उसकी रास्तबाजी को दिखाते हैं, खुदा की रास्तबाजी को दिखाते हैं। रास्तबाजी क्या है? अच्छे काम है, जो कि राइट काम है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और इन वस्त्रों को पहनना जरूरी है हरून के लिए भी। और हम जो कि अब याजकों का समाज है, तो हमारे वस्त्र, हमारी धार्मिकता भी पवित्र होनी चाहिए। और जब यीशु मसीह अपनी आखिरी कलीसिया को पैगाम दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, पर मैं जब देखता हूं तो ये देखता हूं कि तुम नंगे हो, तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है। और जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? मैं चोर की मानी अनएक्सपेक्टेडली आ रहा हूं। और क्या देखना देखना है उन्होंने, या वो किस चीज में हमें वॉचफुल होने के लिए कह रहे हैं कि हमारे वस्त्र जो है वो या नापाक ना हो और हम नंगे ना हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हरून की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यीशु मसीह के स्वरूप को दिखा रहा था। यीशु मसीह जब देह में आए हैं, उनके वस्त्र जो थे, बेशक शैतान ने लिटरल वस्त्र जो है क्रूस पर निकाल दिए, बट वो आत्मिक वस्त्रों से बिल्कुल भी नापाक नहीं थे, वो पाक थे। उनकी धार्मिकता जो है वो किसी भी तरह से खोटी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल तरह से परफेक्ट थी। और वही उम्मीद जो है वो परमेश्वर हमसे भी कर रहे हैं कि हम अपने वस्त्रों को क्या करें? पवित्र करें, महिमा से भरे हों। जो कि हम देखते हैं कि भजन संहिता उसकी 8 में जब हम जाते हैं, तो खुदा ने इंसान को फरिश्तों से कम बनाया और उन्हें अपनी महिमा से ढका था। तभी उन्हें अपना नंगापन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही उन्होंने पाप किया, उन्होंने अपने आप को नंगा जो है वो महसूस किया, और अपनी कामों से, पत्तों से अपने आप को जो है वो ढाकने की कोशिश की। पर प्रभु यीशु मसीह ने वो पत्तों का वस्त्र निकालकर मेमने की चमड़ी का वस्त्र दिया, ताकि वो परमेश्वर की धार्मिकता के साथ अपने आप को सजा सके।
खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि हम मेकअप यूज करना शुरू कर दें, हम अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बनाकर, ब्यूटी जो खुदा की नजरों में है वो उसकी पकीजगी में है। सो इसलिए खुदा चाह रहा है कि उसका जो याजक हो, जो उसके मंदिर में काम करे, जहां पे कोर्टयार्ड है, जस्टिफिकेशन दिखाया जा रहा है, होली प्लेस है जहां पर सेंटिफिकेशन दिखाया गया है, और मोस्ट होली प्लेस में ग्लोरिफिकेशन है। और हम जो आंख झपकते एकदम से बदल जाएंगे, अमरता को पहन लेंगे, वो फिर दोबारा से उसी ग्लोरी और उसी ब्यूटी में हमें जो है वो सराउंड करना चाह रहा है, ताकि हमारा नंगापन जो है वो दिखाई ना दे। Amen? Amen. तीसरी आयत जो है वो ये इस तरह से बयान कर रही है कि दाउ shall स्पीक unto all that was wise hearted। अब वाइस किसको कहा गया है बाइबल में? जिन्होंने अपना घर उस चट्टान पे बनाया है, जिन्होंने खुदा के कलाम को सिर्फ सुना ही नहीं है बल्कि उस कलाम के अनुसार चले हैं। और वो बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार हैं जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया। फिर हम देखते हैं नए नियम में बुद्धिमान औरतें किसे कहा गया? जिनके पास दीवट थे और उनके बीच में तेल था, और वो दीवट जो थे वो जल रहे थे। सो इसका मतलब हम देखते हैं कि वो ऑयल रिप्रेजेंट करता होली स्पिरिट को, और और दीवट की रोशनी जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो बात फिर वही है कि जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पे चलता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसे मिलती है ताकि वो खुदा के कलाम पर चल सके, वो इंसान जो है वो बुद्धिमान है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि whom I have filled with the spirit of the wisdom। अब स्पिरिट ऑफ द विजडम हम ऑलरेडी यशाया उसका 11 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में देखा है कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो किस तरह से 7 चीजें उसमें जो है वो बसी हैं। और उनमें से जो है आप पढ़ दे मेरे से यशाया उसका 11 और उसकी दूसरी आयत। जी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर ठहरा है, तो खुदा का आत्मा क्या सबसे पहले दे रहा है? बुद्धि दे रहा है। बुद्धि किस बात की? खुदा के कलाम को समझने की, खुदा के कलाम के ऊपर चलने की। और आपको समझदार बना रहा है। आप जो है वो, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चलने लग गए, आप ये सोच रहे हैं कि आत्मा जैसा कहेगा वैसा मैं चलूंगा, और आप कलाम पढ़ ही नहीं रहे हैं। खुदा अपने कलाम के जरिए से जो है वो बात कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं यूना की अंजील में, आप उसे 14, 15, 16 अध्याय में जाएं तो वहां पर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कैसे काम करने वाला था उसका बयान किया गया है। और उसमें लिखा है कि आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा कि मैंने तुमसे क्या कहा है। सो आत्मा का काम क्या है? कि कलाम में जो लिखा है उस चीज को स्मरण कराना। सो यहाँ पर अपॉइंटेड लोग हैं जो याजकों के वस्त्र बनाने के लिए जो है वो चुने गए हैं। और उनका चुनाव कैसे किया गया है? कि वो क्या है? आत्मा से भरे हैं, वो वाइज हैं, उनके पास विजडम है। फिर आगे लिखा है दैट दे मेक एरन्स गारमेंट टू कॉन्सिक्रेट हिम। सो हरून की मिनिस्ट्री को कॉन्सिक्रेट कैसे किया जा रहा है? उन वस्त्रों से। वो वस्त्र कैसे आ रहे हैं? खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के कलाम के ऊपर चलने से। वो धार्मिकता के वस्त्र हमें दिए जाते हैं जिससे हम कॉन्सिक्रेट होते हैं, हम अलग किए जाते हैं। दैट ही मे मिनिस्टर अनटू मी इन द प्रीस्ट ऑफिस, ताकि हम खुदा की सेवा कर सकें। एम आई क्लियर? या। Amen? Amen. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज इट इज कि खुदा की योजना क्या है, खुदा किस तरह से अपनी सेवा हमसे लेता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम ऑफिस ले चुके हैं पास्टरशिप का, हम पास्टर बन गए हैं, कलीसिया हमारे अधीन है, और हम किसी तरह से ये इन इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड ना करते हुए कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। हम एक दूसरे से जलन करने लग जाते हैं, हम एक दूसरे से बड़े होने की जो है
वो कामना करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही कॉन्सेक्रेटेड वर्क है, जिसमें खुदा अपनी अपनी समझ, अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता उस इंसान को दे रहा है ताकि वो उससे सेवा ले सके, और फिर स्पेशली अपनी सेंचुरी में ले सके। सो इट इज वेरी कनेक्टेड, कि अगर सेंचुरी देखें तो हमारी देह उसका मंदिर है। हम ही खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम ही सेक्रीफाइस बन रहे हैं, और हम ही अपने आप को प्रीस्ट के रूप में देख रहे हैं, और वस्त्रों को ले रहे हैं। यू नो इट्स वेरी डीप, बट समझ सकते हैं इन चीजों को जो खुदा के कलाम में लिखी गई है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा ने यहाँ पर जो है हमारी धार्मिकता को जो है वो दिखाया है कि वो धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। अगर इमेजिन करें कि हारून जो है वो खुदा के हुक्म के अनुसार ना अपने वस्त्रों पर तवज्जो दे रहा है, ना अपनी जिंदगी पे तवज्जो दे, तो क्या परमेश्वर उसे सेंचुरी में कार्य करने देगा? नो। ना। सो अगर हम भी खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन नहीं बिताते हैं, तो क्या खुदा हमारी सेवा को ग्रहण करेगा? नहीं। हम चाहे लाखों लाख लोगों को क्यों ना लीड कर रहे हो, पर अगर वो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, तो खुदा हमें रिजेक्ट कर देगा। यही हमने हाबिल और केन की कहानी में देखा। हाबिल खुदा की इच्छा के अनुसार मेमना लेकर आया, जिसके जरिए से हमारा उद्धार था। पर जो केन था, वो खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने फलों के साथ, अपने उपज के साथ आया है, जिसमें खून भी नहीं था, और उसका उद्धार हो नहीं सकता था। इसलिए उसकी जो भेंट थी वो रिजेक्ट कर दी गई, और हाबिल की भेंट जो थी वो एक्सेप्ट कर दी गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को कैसे खुदा के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसकी इच्छा के अनुसार प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार उसके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो सारे पैटर्न सिर्फ यहाँ पर इन 3 आयतों में नहीं, बल्कि हम पूरी बाइबल में देख रहे हैं कि खुदा किस तरह से हमारे से तवज्जो कर रहा है। यीशु मसीह किस तरह से वो परफेक्ट महायाजक जो है वो बना है, तभी वो देह में आया। और हरून का जो स्वरूप था, यानी हरून जो इंसानी था, वैसे ही यीशु मसीह भी इंसानी बने। पर हरून से परफेक्शन नहीं हो पाई, यीशु मसीह परफेक्ट महायाजक बने हैं, और उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है कि हम कैसे याजकों का समाज जो है वो बन सकते हैं। सो आइए हम खुदा के साथ अपनी वफादारी दें। और अगली आयतें जो हैं हम कल पढ़ेंगे, पर आज हम इतना ही सीख के जाएं कि हमें वाइस बनना है। और वो वाइस कैसे बनेंगे? जब खुदा की आत्मा हमें स्मरण करा रही है कि खुदा का वचन क्या कह रहा है, हम उन वचनों पर चलेंगे। हमने सुनकर उन कलाम की बातों को समझा है, हमने अपना घर चट्टान पर बनाया है, हम जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और हमें खुदा आकर क्या देखने वाला है कि क्या हमने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं या नहीं पहने हैं। अगर उसने हमें अपॉइंट किया है कि हम याजकों का समाज है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को ढालने की जरूरत है। तो आइए हम खुदा से ये विनती करें कि खुदा, आप हमारे में होकर, जैसे इब्रानियों 13 उसकी 21 में लिखा है कि आप मेरे में होकर उन धर्म के कामों को पूरा करें, ताकि आपके लिए जो भी हम सेक्रीफाइस शरीर का दे रहे हैं, रोमियो 12 उसका 1 वचन में, वो आपको पसंदीदा हो और आप ग्रहण कर सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और जवेज हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकते आइए प्रार्थना। नमस्कार के खुदावन, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावन इन अच्छे और भले कलाम के लिए, वचनों के लिए,
जिन वचनों के द्वारा खुदाबंद आप हमें दृढ़ करते जा रहे हैं खुदाबंद, जब ये देह आपका मंदिर है खुदाबंद, परमेश्वर हमें से पाक साफ रखना जरूरी है। और जिस तरह खुदाबंद इस वस्त्र जो पवित्रताई को दिखाता है खुदाबंद, और आपकी खुदाबंद एक वे को दिखाता है खुदाबंद, जब आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें खुदाबंद आपके लहू से खुदाबंद पाक साफ किया है खुदाबंद, हम भी अपने खुदाबंद इस देह को आपको अर्पित करते हैं खुदाबंद, कि हम भी आपके वचन के अनुसार चलकर खुदा, आपके वचन के अधीन होकर आपके आज्ञा अनुसार चलकर खुदा अपने आप को जीवता पवित्र और पाक खुदाबंद आपके सामने खुदाबंद हम अपने आप को पेश करें, आपको भावता हुआ अपने आप को बलिदान चढ़ा करें। और वचन यही कहता है कि यही हमारी आत्मिक सेवा है खुदाबंद। खुदाबंद धन्यवाद इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करने के लिए। खुदाबंद इन बातों के द्वारा जो कुछ हमने सीखा है, हम सिर्फ इसे विश्वास के साथ ग्रहण ना करें, परंतु इसके अनुसार चले भी। और खुदाबंद यही खुदाबंद हमें बचाव का कारण ठहरेगा खुदा। हम आए के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद इन वचनों के द्वारा हमें ब्लेस करने के लिए। जैसे ऋतु हाइडर्स ग्रुप और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, जितने इकट्ठे आपने में आशीष किया, जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, खुदा आप उन्हें भी आशीष करे। और सब बातों में आपका नाम ऊंचा उठा जाए। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस दो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सच थैंक कीजिए। मैं Amen. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे।